पहले जाकर आप नीतीश कुमार से पूछिएगा कि वो अपना गंजा पीना छोड़ दिए हैं या फिर चालू है उनका गंजा पीना। नीतीश कुमार जी गांजा पीते हैं? पूरा गंजा पीते हैं। उनसे पूछिएगा कि सर आप गंजा पी रहे हैं कि छोड़ दिए हैं। अरे भाई पूरी तरीके से शराब नहीं, पूरा नशा बंद होना चाहिए। सभी नशाएं बंद होने चाहिए। तब बंद है तो पूरा बंद होनी चाहिए, पूरी सभी नशाएं बंद होनी चाहिए, और नहीं तो पूरा खोल देनी चाहिए आराम से। कुर्सी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे नीतीश कुमार। अरे उनसे कोई मुख्यमंत्री मिल नहीं सकता आपको। गाली दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, आपको जेल भेज देंगे। गाली कहाँ दे रहे हैं, हम तो तरीके से बात कर रहे हैं। बिहार के अंदर में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। कौन लोग हैं जो कि अध्ययन करके दे दिए हैं कि 1,64,00,000 लोग शराब छोड़ चुके हैं। आप बताइए कि क्या कोई शराब पी करके बोलेंगे कि हम शराब छोड़ दिए हैं या फिर हम शराब पीते हैं। प्रशासन के लोग जब जाते हैं शराबियों को पकड़ने के लिए, तब उसे तो शराबी लोग खदेड़ के मारते हैं। प्रशासन को जब नहीं बुझ तो क्या, तो शिक्षक को क्या करवा रहे हैं भाई, शिक्षक का माथा फुड़वाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी के कार्यालय के अंदर और मेरे साथ बने हुए हैं गगन कुमार जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, छात्र लीडर। इनसे जानेंगे कि सर बिहार में 1,64,00,000 लोग शराब छोड़ चुके हैं, इसका अध्ययन हुआ है और अध्ययन होना बाकी है, ऐसा नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं। ये कैसा अध्ययन हुआ है और नीतीश कुमार जी के पास कौन लोग हैं जो कि अध्ययन करके दे दिए हैं कि 1,64,00,000 लोग शराब छोड़ चुके हैं। आप बताइए कि क्या कोई शराब पी करके बोलेंगे कि हम शराब छोड़ दिए हैं या फिर हम शराब पीते हैं। जो पिए हुए व्यक्ति रहेंगे वो भी नहीं बोलेंगे कि हम शराब पिए हुए हैं। यहाँ तक कि जदयू के खुद जो एक एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं बढ़ैया से, वो दिन भर शराब की नशा में रहते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हम शराब नहीं पिए हुए हैं। वो सारे शराबियों की रैली करने वाले थे पटना के गांधी मैदान में, और नीतीश कुमार जी इसकी समीक्षा बैठक करते हैं बस वही 10 अधिकारी के बीच में। क्या वही 10 अधिकारी लोग जो हैं, जो नीतीश कुमार जी के करीबी हैं और जो उनके खास हैं, वही बैठे बैठे सर्वेक्षण कर दिया कि 1,64,00,000 लोग शराब छोड़ चुके हैं। ये कैसा अध्ययन है? ये सब फर्जी अध्ययन है और बिहार के लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है। क्या लगता है बिहार में 12 करोड़ की आबादी है और जिसमें जिस तरीक़ा से आंकलन निकाला जाए तो लगता है कि हर 10 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति शराबी है। हर व्यक्ति शराबी है। और दूसरी बात की पता कैसे चला इनको कि शराब छोड़ दिया भाई। अच्छा ये बताइए, नहीं शराब छोड़ा है। नीतीश कुमार जी पे चौतरफा जो प्रेशर जो बनाया जा रहा है और उनको लग रहा है कि अब हम चौतरफा घिर चुके हैं, इसीलिए वो बस जवाब में दे रहे हैं कि अब इतना लोग जो है शराब छोड़ चुका है। आपको पता होगा कि हर रोज़ 10, 20, 25 के लोग संख्या में जो जहरीली शराब जो है उससे लोग की मृत्यु हो रही है। अगर शराब छोड़ चुके हैं तो इतनी की मृत्यु कहाँ से हो रही है इतनी बड़ी संख्या में? छपरा में, नालंदा में, सिवान में, पटना में भी कई हुआ था। आपको क्या लगता है इस बार कौन जांच करना चाहेंगे? अब तो इसको नीतीश कुमार जी तो बोले ही कि अब पुलिस प्रशासन के लोग से नहीं हो पाया तो अब शिक्षक लोग को भेजेंगे। पहले तो शिक्षक लोग को काम लगा दिए थे कि स्वच्छता अभियान के लिए कि वो लोग कौन गांव में जो है रोड पे ये लोग गंदगी ना फैलाए। बताइए अब शिक्षक लोग को ये लोग माथा फुड़वाएंगे। प्रशासन के लोग जब जाते हैं शराबियों को पकड़ने के लिए, तब उसे तो शराबी लोग खदेड़ के मारते हैं। प्रशासन को जब नहीं बुझ तो क्या, तो शिक्षक को क्या करवा रहे हैं भाई, शिक्षक का माथा फुड़वाएंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि शिक्षक को फिर से भेजेंगे? शिक्षक नहीं, शिक्षक का काम है स्कूल में पढ़ाई करवाना। ये लोग शिक्षक से क्या क्या काम करवाते हैं, जनगणना करवाते हैं, उसी से BLO का काम दे देते हैं, मध्याह्न भोजन का भी काम उसी से करवाते हैं। यहाँ तक कि अब कौन शराब पी रहा है कौन नहीं पी रहा है, अब वो भी काम शिक्षक के करेंगे। तो उनका नाम शिक्षक क्यों नाम शिक्षक दे दिए हैं? केवल नाम के लिए। अच्छा एक बात और, यूपी में ओवैसी जी पर हमला हुआ था और उनको जेड सिक्योरिटी मिल रहा था, फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया। देखिए ये तो सही है कि बीजेपी के शासन में, जहाँ भी बीजेपी का शासन रहा है, और वहाँ तो ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए और बीजेपी पूरा हिंदू मुस्लिम करवा करके हिंदू का वोट लेना चाह रही है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है।
पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जो है समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। हाँ, इस पर आप क्या कह सकते हैं? आप अपने पार्टी से जो गगन यादव बोले सहमत हैं या आपके अंदर भी कुछ है बोल? देखिए, पहले तो बोले तो सही बोले हैं। पहले तो देखिए, शराब बंदी तो 1% भी नहीं है बिहार में। पहले जाकर आप नीतीश कुमार से पूछिएगा कि वो अपना गांजा पीना छोड़ दिए हैं या फिर चालू है उनका गांजा पीना। नीतीश कुमार जी गांजा पीते हैं? पूरा गांजा पीते हैं। उनसे पूछिएगा कि सर आप गांजा पी रहे हैं कि छोड़ दिए हैं। अरे भाई, पूरी तरीके से शराब नहीं, पूरा नशा बंद होना चाहिए। सभी नशाएं बंद होने चाहिए। तब बंद है तो पूरा बंद होनी चाहिए, पूरी सभी नशाएं बंद होनी चाहिए, और नहीं तो पूरा खोल देनी चाहिए आराम से। तो सभी नशा में तो खैनी, गुटखा, सिगरेट, पान, बीड़ी पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए, और नहीं तो फिर पूरी तरीके से खोल देनी चाहिए। ये नीतीश कुमार दारू के नाम पे पुलिसों से गरीब आदमी को पकड़वा कर रुपया कमा रहे हैं और पैसा तो से काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सही में मतलब कुर्सी के लिए दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला सकता है? बिल्कुल मिला सकते हैं। कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुर्सी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे नीतीश कुमार। अरे उनसे कोई मुख्यमंत्री मिल नहीं सकता आपको। बर्बाद कर देंगे पूरा बिहार को। गाली दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, आपको जेल भेज देंगे। गाली कहाँ दे रहे हैं? हम तो तरीके से बात कर रहे हैं, अपना बात से बहिष्कार कर रहे हैं उनको। मतलब उनका जो ये चलाया हुआ नियम गलत है। बिल्कुल है। चलिए आइए जानते कुछ और लोग हैं यहाँ पर। हमारे साथ एक बिलाल खान है जो उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के। सर आप बताइए कि 1,64,00,000 जो लोग हैं शराबी का अध्ययन हुआ है जो छोड़ चुके हैं, और सबका और अध्ययन होना बाकी है, ऐसा नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं। देखिए, बिहार के अंदर में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो व्यक्ति इस राज्य की सारी जो वर्कफोर्स थी वो शराब के पीछे लगाए हुए हैं। अब आप बताइए कि शिक्षकों का काम होता है पढ़ाना, लेकिन शिक्षकों को उन्होंने पहले किस ड्यूटी में लगाया था? पहले तो सफाई अभियान में लगाया था, और अब उनका कहना है कि शिक्षक जो दारू बेचने वाले हैं उनकी खबर पुलिस को देंगे। तो नीतीश कुमार जी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हताश हैं, और शराबबंदी तो पूरी तरीके से फेल है ही। अब नीतीश कुमार जी आंकड़ा बता रहे हैं कि कितने लोगों ने शराब छोड़ दिया है। मैं नीतीश कुमार जी से ये आंकड़ा पूछता हूँ कि आप बताइए कि शराबबंदी से लेकर के अब तक बिहार के अंदर में जो सीमा से शराब की बोतलें घुसी हैं वो कितनी थीं? नीतीश कुमार जी बताएं कि अब तक कितनी बिहार के बॉर्डर से कितनी बोतलें शराब आ पाई हैं? नीतीश कुमार बता पाएंगे? ये एक मंत्रगढ़ंत चीज़ है जो नीतीश कुमार का अपना एक सोचा समझा साजिश है कि लोगों को इस चक्कर में बरगलाया जाए और लोगों को एक फर्जी आंकड़ा पेश कर दिया जाए। अरे नीतीश कुमार जी, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि बिहार की शिक्षा शासन व्यवस्था अगर आपसे नहीं संभल रही है तो कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। यूँ बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। और नीतीश कुमार ने तो बिहार के हर वर्ग को ठगा है, चाहे वो शिक्षक हों, छात्र हों, महिला हों, सबके ऊपर लाठियाँ बरसाई हों। अच्छा, यूपी में हमला हुआ है ओवैसी जी के पर, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि जेट सिक्योरिटी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? हर किसी को तो सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन वो मना क्यों कर रहे हैं? देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख करके इस तरीके के कारनामे हुए हैं। आप बताइए ऐसा क्यों होता है कि जिन्होंने ओवैसी के ऊपर हमला किया वो भाजपा के सदस्य निकलते हैं? ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली के अंदर में जो CAA NRC का प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पर जब गोली चलाया एक युवक ने तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य निकलता है? तो हर जगह जहाँ लोकतांत्रिक ढंग से प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश होती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख करके आप किसी न किसी तरीके से उसको डेमोलाइज करें। तो यही काम यूपी के अंदर में भी हो रहा है, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी साजिश है कि यूपी में ध्रुवीकरण कैसे किया जाए। अच्छा, बीजेपी के एक सांसद है छिदी पासवान, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। ये तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं ना, नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शासन और सत्ता पे काबिज होने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इनका वक्तव्य था, इन्होंने कहा था विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर के ये कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। वो व्यक्ति तो फिर तो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, वही बीजेपी ऐसा बोल रही है नीतीश कुमार आज इनके ऊपर जो बोल रही है तो गलत नहीं बोल रही है। नीतीश कुमार जी उस तरीके के व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व तो वैसा है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचारधारा है, और ना कोई विजन है बिहार को लेकर के। एक थका हारा मुख्यमंत्री है जो अपने अनाप शनाप
फैसलों से बिहार की जनता को त्रस्त किए हुए है। अभी हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा शराबबंदी के ऊपर, कि बिहार के आधा से ज़्यादा जज तो शराबबंदी के केस के सुनवाई में लगे हुए हैं, और उसके ऊपर से फिर इन्होंने शिक्षकों को ले आया। कुछ दिन के बाद फिर किसी और विभाग के अधिकारियों को कहें कि आप भी सारा काम धाम छोड़िए और आप शराब पकड़िए। अच्छा, क्या लगता है आपको यूपी में आपकी किसकी सरकार बनेगी? यूपी में तो साफ जनादेश है अखिलेश यादव के पक्ष में। आप जो जनाधार वहाँ जो प्यार लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है तो देख करके साफ समझ आता है। पूर्ण भरोसा है आप लोगों को? पूर्ण भरोसा है, और यूपी की जनता भी यही चाहती है ना। पिछले 5 सालों का उन्होंने शासन देखा है और किस तरीके से गुंडागर्दी हुई है ये सारे लोगों ने देखा है। तो पूरी जनता चाहती है कि पूरा यूपी अखिलेशमय है। तो यहाँ पर देखा कि गगन यादव जी प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बिलाल खान जी जिन्होंने अपना प्रक्रिया रखा और अपने बातें रखी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? फेसबुक पे है तो लाइक करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं राजकुमार मांझी, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।